जय श्री राम। मैं संतोष राजपुरोहित और आज हम जिस व्रत कथा की बात करेंगे वह है माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों तक का होता है और कई भक्त 21 दिन भी पालन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं माँ अन्नपूर्णा माता के व्रत की महाकथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ आदि कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कानों में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते वक्त ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष मास की उज्जैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और मैं कैसे इसकी विधि का पालन करूं, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहे तथा कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों के रख ऊपर सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे और व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। लगी, इसे करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो किसी कमाने से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुम हमें अवश्य दोगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धन आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब जो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। उसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो कमाई का कौन भोर करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छित होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया।
नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। माता जी का प्रताप है, जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आए और व्रत में बैठ गए। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान बच गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपूत हो जाता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्नता से बोली, हे मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा कर, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट काटने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उन्हें अ, और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इसके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे।